हमारी जनरेशन ऐसी होती जा रही है कि कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, 2 बार होता है। नहीं भैया, प्यार हर दूसरे दिन में किसी न किसी से हो जाता है हमारी जनरेशन में। तो सीमा को वहाँ भेजो ना भेजो, लेकिन वहाँ से अंजू को जरूर वापस लाना चाहिए। महिलाओं का इस टाइम पे सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारे संस्कार और हमारी सभ्यता ऐसी नहीं है कि हम किसी बेगुनाह को गुनहगार की सजा दें। जैसे अंजू वहाँ चली गई है, पाकिस्तान वापस ना दे तो हम देश के मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दें, क्योंकि इस देश का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान जैसा नहीं है। हर मुसलमान गलत नहीं है सर। तो अपने धर्म के बारे में सीखिए। हमारा धर्म जितना पवित्र है शायद उतना कोई और पंथ या और कोई मजहब नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? मेघा। तो मेघा जी, आपने हाल ही में सुना होगा कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आती है अपने प्यार से मिलने के लिए, और उसके बाद अभी राजस्थान की एक अंजू हैं, वो भारत से जाती हैं पाकिस्तान अपने प्यार से मिलने, अपने 2 बच्चों को छोड़कर। देखिए, पाकिस्तान का ये एजेंडा तो सालों से चलता है। इंडिया के अंदर कई सारी ऐसी उन्होंने अपनी टीम्स बना रखी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, जिनके थ्रू उन्हें लव जिहाद फैलाना है इंडिया के अंदर। तो शायद ये केस भी मुझे उसी एंगल से देखना चाहिए, जनता को भी और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंजू वहाँ जाके सेफ है जिस तरीके से सीमा इंडिया में सेफ है। जितनी प्रोटेक्शन सीमा को यहाँ मिल रही है उतनी प्रोटेक्शन मुझे नहीं लगता कि अंजू को वहाँ पाकिस्तान में मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं है। शायद 1947 के बाद में कभी पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते बने ही नहीं। तो हम कैसे ऐसे देश पे भरोसा कर सकते हैं कि हमारी देश की बेटी वहाँ सुरक्षित है। सीमा को वहाँ भेजो ना भेजो, लेकिन वहाँ से अंजू को जरूर वापस लाना चाहिए। अब सबसे पहला जिम्मेदारी सरकार की यही होनी चाहिए कि हमारी देश की बेटी को ऐसे हाथों से बाहर लेकर आओ वापस, क्योंकि शायद उसका भी ब्रेन वॉश किया गया है। मैंने सुना उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो मेन चीज ये जो ब्रेन वॉश करने का इनका गेम चलता आ रहा है इंडिया में, उस चीज को खत्म करने के लिए आपको पहले लड़कियों पे वापस उनको लाना पड़ेगा अपने देश में, और महिलाओं का इस टाइम पे सशक्त होना बहुत जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज लड़कियों को देना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने एजेंडे चला रहा है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। आप अपने देश के लिए खुद खतरा बन रही हैं। वहीं पर जब सीमा हैदर भारत में थी तब वहाँ की जो आवाम थी उसका ये आगाज था कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा तो जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू है उनको कहीं ना कहीं परेशान करा जाएगा। तो यहाँ पर भी कई जो आवाम है यहाँ की भारत की, वो भी ऐसा कुछ कर सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारे संस्कार और हमारी सभ्यता ऐसी नहीं है कि हम किसी बेगुनाह को गुनहगार की सजा दें। तो शायद वहाँ जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये वहाँ सालों से चलता आ रहा था। और सीमा के यहाँ आने के बाद में पाकिस्तान को एक और बहाना मिल गया और ज्यादा मतलब आक्रोश अपना बढ़ाने का। लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम किसी बेटी को नुकसान पहुंचाए या किसी बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाए। जैसे अंजू वहाँ चली गई है, पाकिस्तान वापस ना दे तो हम देश के मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दें, क्योंकि इस देश का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान जैसा नहीं है। हर मुसलमान गलत नहीं है सर। तो हम जो गलत है उसकी सजा सही को भी नहीं दे सकते। वहीं पर क्या कुछ अपील करना चाहोगे आप भी, क्योंकि ये देशों का मामला आ रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी जो है हमारी, उनकी कहीं ना कहीं ये जो खराब चीजें हो रही है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, अभी चीन के भी 2 लोग पकड़े गए कुछ दिन पहले। तो इनका एक ही मकसद है कि जिस तरीके से इंडिया अब डेवलप हो रहा है शायद पाकिस्तान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए शायद पाकिस्तान को ये है कि अपने से जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकना है सबसे पहले तो। और रोकने के लिए सबसे कमजोरी, देखिए त्रेता युग में भी जब 2 आदमियों पुरुषों के बीच की लड़ाई थी तब भी स्त्री ही बीच में फंसी थी। महाभारत के युद्ध में 2 भाइयों के बीच में लड़ाई थी लेकिन तब भी द्रौपदी शिकार हुई। और आज जब 2 देशों में लड़ाई है तब भी लड़कियां ही शिकार हो रही हैं। तो इन्हें रोकना पड़ेगा। सबसे पहले लड़कियों को अपने माइंड से ये चीज निकालनी चाहिए। अपने धर्म के बारे में सीखिए। हमारा धर्म जितना पवित्र है शायद उतना कोई और पंथ या और कोई मजहब नहीं है। जो जिस धर्म का ना कोई आदि है ना अंत है, आप उस धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में जा रही है तो आपको उस चीज की नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए। वहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता जो होता है वो माँ और बेटे का होता है या माँ बेटी का होता है, पर वो वहीं पर अपने प्यार को ढूंढने पाकिस्तान चलेगी अपनी 16 साल की बेटी को छोड़ के। बिल्कुल, देखिए आजकल की हमारी जनरेशन ऐसी होती जा रही है कि कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, 2 बार होता है। नहीं भैया, प्यार हर दूसरे दिन में किसी न किसी से हो जाता है हमारी जनरेशन में। तो ये जो अफेक्शन है, आपका अट्रैक्शन है, उसके चक्कर में अपने परिवार को बर्बाद करके ना जाएं। अपनी जनरेशन के बारे में सोचें। सीमा यहाँ आ गई है, उसके पास तो 4 बच्चे हैं, वो नहीं जानती कि उसे वापस पाकिस्तान जब भेजा जाएगा तो उसके 4 बच्चों का क्या होगा। तो आप पहले अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि
आपको चाहे कुछ भी हो, हमारी जनरेशन का कोई लेना देना नहीं है। हम अब आराम से रह रहे हैं, अच्छी सरकार है, लेकिन अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम 2024 के इलेक्शन में भी बीजेपी को लेके आते हैं तो हमारे फ्यूचर को सेट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपनी जनरेशन के बारे में सोचिए, अपनी जनरेशन को दो देश के बीच में जो दुश्मनी है उसका शिकार ना बनाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो और भी कुछ जनता है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या